Good morning, my dear students of 10th grade. This is your physics class. Today we will start रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1 डेफिनेशन करनी थी, ठीक है। इसकी 3 डेफिनेशन और 6 फॉर्मूलाज हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन हमने क्या की थी, ठीक है। आपने को स्नेल्स के लॉ तो पता ही होंगे, हमने लॉस किए थे ना। उसका फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। एंड सेकेंड वन क्या होता है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मैंने बोला था ना कि अगर हमारे जो मीडियम होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट हैं, क्योंकि मीडियम जो हमारा वाटर है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ग्लास की भी कांस्टेंट है। जो हमारे मीडियम है वो हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अगर मीडियम कांस्टेंट है तो ये एंगल जितने मर्जी हैं हमारे मीडियम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और हमारे पास क्या आ जाता था, sin I by sin R is equal to V1 by V2 means velocity of light in medium 1 with respect to velocity of light in medium 2 वो क्या कहते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो गई, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट इज इक्वल टू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मीन्स इन जनरल हम क्या सकते हैं, n इक्वल टू V1 ओवर V2 इज कांस्टेंट, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट बेटा, अब हमने ले लिया, हम दूसरे डेफिनेशन पर जाते हैं। हमारे पास एक क्या है, मीडियम है। मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है। मीडियम इज़ एनीथिंग, ग्लास, वाटर, ठीक है, जिससे लाइट पास होती है। मीडियम कुछ भी, एनीथिंग आप हो सकते हैं, कुछ भी मीडियम हो रहा है, ठीक है। कुछ भी, पेंसिल मीडियम हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग। द सेकंड मीडियम इज एनीथिंग बट द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, ठीक है। फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम में से जब लाइट पास कर रही है टू एनी मीडियम, कोई भी मीडियम, मीन्स हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू n1/n2। वी डिनोट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ n, ठीक है। n इक्वल टू V1 बाई V2, ठीक है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। बट हम वैक्यूम के एक पर्टिकुलर नाम देते हैं ना। वैक्यूम को हम कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट द वैक्यूम विद C ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम कैसे डिनोट करते हैं, विद C, ठीक है। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसी होती है 3 की वैल्यू। C की वैल्यू 3 × 10⁸ इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब कोई भी लाइट वैक्यूम से किसी एनी मीडियम में ट्रैवल करे, ठीक है, वैक्यूम से एनी मीडियम में ट्रैवल करे, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वैक्यूम की वैल्यू होती है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द हाईएस्ट। अगर हम किसी भी मीडियम को हाईएस्ट मीडियम से कंपैरिजन करते हैं, कोई भी मीडियम को हम हाईएस्ट मीडियम से कंपैरिजन करेंगे तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर हम हाईएस्ट वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Thus, the absolute refractive index is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in medium, ठीक है। तो इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इन जनरल n इक्वल टू C/Vm, वेयर Vm इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मीडियम कुछ भी हो, ग्लास, वाटर, एयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैक्यूम में से किससे पास कर रही है, मीडियम कुड बी एनीथिंग, राइट। तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन एंड सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब बेटा आप देखो, हमने फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हम कैसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर आपको न्यूमेरिकल आ गया, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो कैसे करेंगे, हमें पता है Ng मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू C/Vg। व्हाट इज C, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी हमें वैल्यू पता है 3 × 10⁸, एंड Vg वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है, ये हमें कांस्टेंट होती है ना, 1.97 × 10⁸, ठीक है, इतनी होती है। जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1.52 आ गया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना आ गया, 1.72। इससे क्या पता चलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है, 1.52, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ का पता करने के लिए कह सकते हैं कि इसकी पता करो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। अब हमारे पास हमें बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42 कमेंट। ठीक है, इसका ये हमें क्वेश्चन आता है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। देखो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया ग्लास का, Ng इक्वल टू 1.52। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, Ng मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू 1.52। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर वेलोसिटी ऑफ ग्लास, तो कितनी आगे 1.52 से इधर ले जाओ। C अपॉन 1.52 इक्वल टू Vg मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ गई, C अपॉन 1.52। दिस मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.52 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसका क्या मतलब हो गया कि जो ग्लास है कितनी लाइट की स्पीड को लेस कर रहा है, 1.52 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, जितनी वैक्यूम में स्पीड है इसकी, वैक्यूम में कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उससे कितना लेस कर रहा है, इसको 1.52 टाइम लेस कर रहा है ग्लास। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, देखो ग्लास का डायमंड हमें दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल टू 4.2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट ओवर वेलोसिटी ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 4.24। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, C अपॉन 2.42 इज इक्वल टू VD। इससे क्या पता चलता है कि वेलोसिटी जो डायमंड है वो लाइट को कितना स्लो डाउन कर रहा है, कितना लेस कर रहा है, 2.42 टाइम्स देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, जो टाइम इसका क्वेश्चन का आपने क्या पहले आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है, फिर आप दोगे द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको पता चल गया ना वेलोसिटी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैनिडियम। अगर हमने ग्लास का फाइंड करना है तो हम ग्लास का लिख लेंगे, डायमंड का करना है डायमंड का। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, Nd इक्वल टू 2.42 कमेंट, इससे पता चलता है, इसका मीनिंग है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वो जो डायमंड है वो कितना लाइट को स्लो कर देता है, उसके रेट को कितना मीन्स उसकी स्पीड कितनी स्लो कर देता है, 2.42 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अब हमने दो फॉर्मूले और दो डेफिनेशंस कर ली। फर्स्ट क्या किया था हमने, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N इक्वल टू V1 अपॉन V2 मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2। सेकेंड हमने क्या किया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इन एनी मीडियम इज इक्वल टू C अपॉन Vm मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर Vm। ठीक है, C को हमने याद रखना है कि हम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। ठीक है, तो वो क्या होगी, Nm वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू C अपॉन Vm मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। थैंक्स।